हेलो जी, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपना क्लाइंट इंटरव्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, बहुत बार क्या होता है कि हम एक अच्छी कंपनी में हमें जॉब मिल जाती है, लाइक टीसीएस में मिल गई, विप्रो में मिल गई, किसी भी कंपनी में मिल गई, है ना। अब प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, कोई क्लाइंट नहीं होता है, लेकिन सारी इंडियन प्रोडक्ट बेस नहीं है। बहुत सारी कंपनी और मोस्ट ऑफ द जो हमारी जनता है वो सर्विस बेस में काम कर रही है। तो डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, डजेंट मैटर, आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब हमने बात की थी कुछ वीडियो से, एक वीडियो पहले, कि क्लाइंट इंटरव्यू में रिजेक्शन होता है तो वो कैसे होता है ना। अब बात करेंगे कि कोई भी इंटरव्यू हम निकालेंगे कैसे अगर हमारा क्लाइंट का इंटरव्यू होगा। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ओके। आप देखो, सबसे पहली बात क्या होती है, लेट मी टेल यू कि सबसे पहली बात कि अगर आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लाइंट इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। अब आप मुझसे वो पूछोगे, अश्विनी ऐसे कैसे? तो देखो, लेट्स सपोज आप किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी में ज्वाइन करते हो। ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया, और ऐसा जब मैंने सेपियन ज्वाइन किया था तो ऐसा हुआ भी था, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ठीक है। तो अब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, एक्स वाई जेड कंपनी, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लाइंट इंटरव्यू होगा ही होगा। ठीक है, इट्स नॉट 100% श्योर। चांसेस होते हैं कि 70% हो सकता है और 30% नहीं हो सकता। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डर है कि यार हर चीज़ में क्लाइंट इंटरव्यू होगा अगर मैं सर्विस बेस ज्वाइन करता हूँ, तो उसकी टेंशन ना लो। ज़रूरी नहीं है कि हर क्लाइंट में तुम्हारा इंटरव्यू होगा। जैसे कि अगर मेरे को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले थे। एक प्रोजेक्ट मिला था जो सेलेनियम का था, बट जिसमें मुझे काम नहीं करना था। ठीक है, बट उसमें मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, क्लाइंट इंटरव्यू नहीं हुआ था। ठीक है। फिर एक थी दूसरी, यूएस बैंक। ठीक है, इसमें मैंने काम किया था, इसमें मेरा क्लाइंट इंटरव्यू हुआ था। एक की वजह 2 राउंड हुए थे। ठीक है। अब ये क्या है कि इसमें इंटरव्यू हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें काम अच्छा नहीं होगा। देखो, अब इसमें इंटरव्यू कब होता है और कब नहीं होता है वो मैं समझाता हूँ। ठीक है। अब देखो, और बताऊंगा कि इनके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, उसका टेंशन ना लो। ठीक है, जस्ट आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे और अच्छे से जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है। अब 2 कंडीशन बनती हैं कि एक में तो इंटरव्यू होगा और दूसरे में इंटरव्यू नहीं होगा। अब आप पूछोगे, अश्विनी इंटरव्यू होता कब है और कब नहीं होता है? राइट। अब देखो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है और वो कंपनी, लेट सपोज कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड, अगर वो प्रोजेक्ट उसको वो क्लाइंट देता है, ठीक है, जैसे अब ये क्लाइंट है कोई, और इसने इसको प्रोजेक्ट दिया तुम्हारी एक्स वाई जेड कंपनी को कि भाई एक जब प्रोजेक्ट बनता है ना, तो हम एक कंपनी को प्रपोजल देते हैं और उस प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन होता है। लेट सपोज ये प्रोजेक्ट मुझे 2 ईयर में कंप्लीट करके देना है, लेकिन 2 ईयर का कभी भी एस्टिमेशन डायरेक्ट कंपनी कभी भी टेंडर नहीं देती कि हाँ भाई ये मेरे को ये प्रोजेक्ट। कंपनी के कैसे होता है, या तो 3 महीने करके होगा, या फिर 6 महीने करके होगा। ऐसे करके वो प्रोजेक्ट रिन्यू होता जाता है। ठीक है, आप समझे बात? अब ये अगर ये प्रोजेक्ट जो होगा वो R&D फेज में होगा। कैसे? कि अगर मैं देखूंगा कि कौन सी स्किल्स, मतलब क्या क्या यूज करना है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। कि क्या होता है कि सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट होगा कंपनी का, जो इनका क्लाइंट होगा, ठीक है, अब ये क्लाइंट इसको देगा। अब ये रिक्वायरमेंट कौन लेगा? बीए, बिजनेस एनालिस्ट। ये क्या लेगा? तुम्हारी रिक्वायरमेंट। और रिक्वायरमेंट किससे लेगा? ये क्लाइंट से। ठीक है, ये क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ले रहा होगा। अब रिक्वायरमेंट को ये टीम्स के साथ डिस्कस करेगा, बाद डिस्कशन के बाद किसके पास आएगी? डेवलपर्स के पास। ठीक है। अब यहां से जो आपके सीनियर डेवलपर होंगे, जैसे आर्किटेक्ट, ठीक है, अब डेवलपर ही आर्किटेक्ट बनता है, तो जो आर्किटेक्ट बैठे होंगे वो क्या डिसाइड करेंगे कि इसमें आपकी क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होगी। ठीक है। अब लेट सपोज इसमें जावा यूज हो रहा है ना, और बाकी की सारा लाइक गिट यूज होता है हमारा, है ना, मेवन यूज करना है ग्रेडल की जगह हमें, है ना, और फ्रेमवर्क हमें स्प्रिंग बूट यूज करना है ना। और जावा में वर्जन स्पेसिफिकली हम 1.8 से नीचे यूज नहीं करेंगे, लेकिन अब टीम बोल देती है कि अब हम 1.11 यूज करेंगे, या जो भी, कि 11 यूज करेंगे, नॉट 11 यूज करेंगे, या 1.8 से नीचे नहीं यूज करेंगे। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब अब ये सारे टेक स्टैक और टेक्नोलॉजी ये सब डिसाइड हो जाता है कि हम किस पे बनाएंगे,
अब लेट्स सपोज ये जावा का पूरा ये जो स्टैक चल रहा है वो सारा जावा का है, तो अब ये कंपनी बोलेगी कि ठीक है, अपने रिक्रूटर से, जो रिक्रूटर होंगे, कि भाई जावा के बंदे हायर करो और जो बंदे बेंच पे पड़े हुए हैं उनको लेके आओ। ठीक है, या तो नए बंदे हायर होंगे, न्यू बंदे हायर होंगे, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में पहले से ही बहुत सारे बंदे एक पूल में पड़े रहते हैं। ठीक है, यहां से बंदे जावा के प्रोजेक्ट में एलोकेट कर दिए जाते हैं। अब उसी को कहते हैं बेंच पीरियड। आप ये जो पूल है इसी को कहते हैं बेंच पीरियड। ठीक है, यहीं से आप उठा के ये जावा में लिए जाओगे, और इस केसेस में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपका कोई इंटरव्यू लेगा। अगर लेगा भी तो नॉर्मली एक आर्किटेक्ट आपसे कुछ जावा के बेसिक क्वेश्चंस पूछ देगा कि यार आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो वो बेसिक क्वेश्चन पूछ देगा। और आप इस प्रोजेक्ट में, लेट सपोज वो प्रोजेक्ट का नाम है आपका टीटी प्रोजेक्ट, तो इस प्रोजेक्ट में आप काम करने लग जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट आपका ये इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे अश्विनी फिर इंटरव्यू होता कब है ना? लेट्स सी। तो देखो, अब बात है कि इंटरव्यू होता कब है। अब आपका इंटरव्यू कब लेगा क्लाइंट? लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट है, जो एक प्रोजेक्ट को अपन नाम देखते हैं कि एक जीजी टाइप का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी एक टीम रन हो रही है और वो टीम में ऑलरेडी बहुत सारे बंदे हैं। लेट्स सपोज वो टीम 50 बंदों की टीम है, या फिर उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी अलग अलग टीम्स या कंपनी अलाइन है। ठीक है, अब उनको एक उनका कोई ये जो डेवलपर है, ये रेड जो डेवलपर है वो जावा डेवलपर है, और बाकी के भी इसमें फ्रंट एंड और जावा डेवलपर हैं, टेस्टर हैं। ये बंदा छोड़ के जा रहा है। ठीक है, अब ये बंदा कह रहा है कि भाई मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंपनी के पास 2 से 3 महीने होते हैं। ठीक है, 3 महीने या 2 महीने होते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, या तो अपने पूल में जाएगी कि ठीक है कोई बेंच पे है, और नहीं तो फिर किसी को हायर करेगी। ठीक है, रिक्रूटर हायर करेंगे। अब आप हायर होते हो, आप पूल में आते हो, अब आपका जो होगा वो इंटरव्यू शेड्यूल्ड होगा। अब इस कंपनी में ऑलरेडी इनके पास रिसोर्सेज हैं जो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, क्योंकि डेवलपर्स भरे पड़े हैं इस प्रोजेक्ट में। वो आपका या तो डेवलपर्स इंटरव्यू लेंगे जो आपकी कंपनी के साइड से ही होंगे, नहीं तो जो क्लाइंट साइड से डेवलपर्स काम कर रहे थे। देखो, क्लाइंट का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बंदा उठ के आएगा, क्लाइंट का मतलब भी डेवलपर्स ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में बीए डेवलपर्स, कोई उनका हायर अथॉरिटी मैनेजर, वो ही होगा क्लाइंट। ऐसा नहीं है कुछ उठ के आएगा कोई बंदा नया उसका नाम क्लाइंट रखेंगे, नहीं। तो क्लाइंट साइड से ही, जब क्लाइंट साइड से ही कुछ डेवलपर्स बैठे होंगे, वही आपका इंटरव्यू लेंगे। अब ये इंटरव्यू थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बिकॉज अगर कोई प्रोजेक्ट एक पहले से रन हो रहा है तो अब उसके वो सेट ऑफ क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग पूछते हैं। अब जरूरी थोड़ी ना आपको वही नॉलेज होगी, राइट? अब बात रही कि इंटरव्यू होता है कब नहीं होता है। ठीक है, अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे? ठीक है, अब बात आती है कि इसके लिए मैं प्रिपेयर कैसे करूंगा। अब देखो, आपकी जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको मिलता है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब वो लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पीओसी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है आपको डिप्लॉय करना। ठीक है, इसके पास सारी रिक्वायरमेंट आती है कहां से? जो आपकी कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी में हायर हो वहां से। और कंपनी के पास कहां से रिक्वायरमेंट आती है? क्लाइंट से। अगर उसको कोई नया क्लाइंट मिला है तो, कि मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है, इसके लिए हमें डेवलपर्स चाहिए। ठीक है, अब डेवलपर चाहिए होंगे तो तुम क्या करोगे? रिक्वायरमेंट दोगे अपने किसको? जो रिक्रूटर्स होते हैं, या जो रिक्रूटर होते हैं जो आपको बाहर से हायर करते हैं। लेकिन आप ऑलरेडी कंपनी में हो, पूल में, तो आपको एक पीओसी मिलता है। अब इसके पास रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई इंटरव्यू शेड्यूल करना है, जो आपके बंदे बैठे हुए हैं बेंच पे या पूल पे, उनका रिव्यू। तो इसकी जिम्मेदार होती है आपको किसी भी प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करना। ठीक है, अब ये आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। जैसे आप बोलते हैं कि कोई, अब एक कंपनी है बीबी कंपनी, ठीक है, ये आई और इसका इंटरव्यू शेड्यूल करना है। ठीक है, अब हम प्रिपेयर कैसे करेंगे बीबी कंपनी के लिए? ये आपको 1 दिन या 2 दिन पहले 2 डेज में बता देगी कि क्या प्रिपरेशन करनी है तुमने। अब देखो, आप ही तो इस कंपनी में नया ज्वाइन किए हो ना, लेकिन ये बंदी तो बहुत, और ये बंदा पहले से तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं ना। अब जरूरी थोड़ी ना कि रिक्वायरमेंट नहीं हो। जैसे मैंने बताया ना कि एक बंदा छोड़ के जा रहा है, या फिर उसी, ऐसा भी हो सकता है कि बीबी कंपनी का एक प्रोजेक्ट पहले से चालू हो रहा हो। जैसे एक प्रोजेक्ट है, अब उसका एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, ठीक है, और वो कंपनी दूसरा मॉड्यूल भी चालू करवाना चाहती हो,
तो क्लाइंट तो एक ही है, डेवलपर्स एक ही होंगे, हाँ चेंज भी हो सकते हैं, बट कंपनी का पूछने का फॉर्मेट एक होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब इसका जो जिम्मेदारी होती है तुम्हें डिप्लॉय करने की, अब ये बंदी क्या करेगी कि तुम्हारा इंटरव्यू शेड्यूल करवाएगी, ठीक है। अब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा इंटरव्यू कल है, आज है, कब है। एट इंस्टेंट जब भी पता चलेगा, इसको फोन करो, ठीक है, पीओसी को फोन करो और उनसे बोलो कि यार पहले से कोई बंदों का इंटरव्यू हो चुका है। अब ये लोग पूछते नहीं है, इंटरव्यू में चले जाते हैं, उनकी गलती है, ठीक है। ये बोलेगी कि हाँ इंटरव्यू हुआ है, यस, तो मुझे उनका नंबर दे दो, ठीक है, या फिर मेरे को टीम मतलब आईडी दे दो आउटलुक में, टीम से सर्च कर लूंगा। नहीं हुआ है तो तुम्हारा वो बैड लक है। अब नहीं हुआ है इसके केस में भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इससे पूछो कि यार प्रीवियसली भी कभी कोई इंटरव्यू दिया होगा तो पीओसी से, तो मुझे ना सेट ऑफ क्वेश्चंस बता दो कि किस टाइप के पूछते हैं और कहाँ से पूछते हैं। लाइक मेरे को टॉपिक बता दो कहाँ कहाँ से पूछते हैं, ताकि मैं ओवरऑल वो चीजें पढ़ने ना बैठूं। एक दिन में मैं पूरा जावा कवर करूंगा कि माइक्रो सर्विस कवर करूंगा कि क्या क्या कवर करूंगा, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं कि सारा एक साथ कवर नहीं कर सकते, है ना। इससे पूछो कि मुझे नंबर दे दो या फिर मुझे सेट ऑफ एक क्वेश्चन या कुछ बता दो। नहीं पूछोगे तो नहीं होगा, पूछने में कुछ नहीं जाता है। अगर वो मना कर देगी, एक तुम्हें झड़प भी लगा देगी, नहीं क्या पूछ रहे हो, तो कोई बात नहीं है, ये कोई गलत क्वेश्चन नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता है। नंबर लो इनसे, लेट सपोज आपको 3 लोगों का नंबर मिल गया, फर्स्ट 2 एंड 3। अब इन लोगों से बात करो अलग अलग, ठीक है। अब ये लोग ना तुम्हें यहाँ से कुछ कॉमन क्वेश्चंस बताएंगे, वो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। अब ये कॉमन क्वेश्चन को ऐसे रट दो, आते हो, वो मुझे नहीं पता क्या करोगे, लेकिन ये बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए। बाकी का जो प्लस रहेगा वो तुम्हारा रहेगा कि अपने जो तुम्हारी प्रिपरेशन रहेगी, जो तुम्हारी खुद की प्रिपरेशन रहेगी, वो लेट सपोज अब तुमने जावा कर लिया, ठीक है, तुमने माइक्रो सर्विस कर ली, तुमने स्प्रिंग बूट कर ली, और तुमने जरा सा डीएसए कर ली। डीएसए क्लाइंट इंटरव्यू में बहुत ही मुश्किल पूछा जाता है, इसको करना मत करना, अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। तुमने जावा के लेटेस्ट फीचर्स कर लिए, लाइक जावा 8 कर लिया, है ना, ये पूछा ही जाएगा। अब कुछ तुमने डिजाइनिंग पार्ट कर लिया अगर माइक्रो सर्विस में जा रहे हो तो, है ना, और प्लस तुमने डीबी कर लिया, इतना बहुत है। फिर तुमने डिजाइन पैटर्न कर लिए। अब इसमें से ये यार बहुत कुछ हो जाता है, तो जब तुम इसमें से कॉमन कॉमन चीजें निकालोगे ना और ये इस पे जाओगे कॉमन चीजों पे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये तुम जितना हो सके उतना प्रिपेयर करो, और एट द एंड तुम्हारी जो स्किल्स होती हैं, ठीक है, प्लस तुम्हारा लक, ये जब दोनों मिलेंगे तब तुम्हें प्रोजेक्ट मिलता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्ट मिलने के बाद भी ऐसा मत करना है कि कोई भी फालतू में कोई भी प्रोजेक्ट मिल गया जिसमें सपोर्ट का काम करना है कि अरे भाई मैं तो बहुत दिन से बैच पे हूँ, लेट चलो सपोर्ट का प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया। मैं प्रोजेक्ट का जब इंटरव्यू होगा तो जो क्लाइंट होगा उससे पूछना है भाई तुम्हारे यहाँ क्या टेक स्टैक यूज हो रहा है, मुझे टेक स्टैक बता दो पहले, और मेरा जो काम होगा वो बता दो, देन ओनली यू कैन ज्वाइन दैट प्रोजेक्ट। अगर तुम्हारा निकल जाता है तो ये चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी और नया सीखने के लिए मिला होगा। कुछ और टॉपिक है मेरे लिए तो लाइक करो, और अगर कुछ वीडियो से हेल्प मिली है तो कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो का लाइक रखते हैं हम 60 लाइक्स, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।